सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है और इसी कारण हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में भी जो स्कूली शिक्षा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है और पूरे सत्र में विद्यालय नहीं खुल सके हैं। अब जबकि कुछ समय पूर्व सरकार ने पुनः कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2020-21 के लिए सभी विषयों के जो पाठ्यक्रम हैं वो सत्र 2020-21 के लिए जारी किया गया है। चूँकि इस सत्र में कोरोना के कारण हमारे विद्यालय नियमित रूप से नहीं खुल सके, ऐसे में सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ न कुछ कटौती की गई। इसी क्रम में मैं आपको कक्षा 10वीं के जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या कमियां की गई, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट अंतर्गत कम किए गए पाठ्यक्रम से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को कृपया प्रारंभ से अंत तक देखते रहिए। हमने प्रयास किया है कि जो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु रखी गई है उसको उन अध्यायों को हमने नीले रंग से लिखा है, नीले या काले रंग से लिखा है, जबकि जितने भी जगह हमने लाल रंग से बिंदुओं को अंकित किया है वो हमारे पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। तो कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के हिंदी विषय के किन किन विषय वस्तु या अध्याय को कम किया गया है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कागज कलम निकाल लिया होगा और आप अपनी पुस्तक में या अन्यत्र कहीं से भी इसको नोट कर सकते हैं। शिक्षकों से भी अनुरोध है, कृपया वे स्वयं भी इसको अच्छे से नोट करें और अपने विद्यार्थियों को अवगत कराएं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अध्याय 1 भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद जो कि सूरदास द्वारा रचित हैं, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, जबकि स्तुति खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित स्तुति खंड को इस सत्र के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की। इसमें आप देख पा रहे होंगे कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, जबकि इसी अध्याय अंतर्गत सोए हुए बच्चे से हरिनारायण व्यास की इस रचना को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इसको उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अध्याय 3 प्रेम और सौंदर्य। इसके अंतर्गत सौंदर्य बोध बिहारी का इसको यथावत रखा गया है, जबकि श्रद्धा जो कि कामायनी से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसको पाठ्यक्रम से सत्र 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमने इसको स्पिन कराने का प्रयास किया है ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं कि ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अध्याय 4 नीति धारा, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 4 नीति धारा के अंतर्गत गिरधर की कुंडलियां, इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो इसको भी उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा कि ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसको ब्लूप्रिंट अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। किंतु इस अध्याय अंतर्गत नीति अष्टक, भारतेंदु की रचना नीति अष्टक, इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है, ये यथावत है, आप नोट कर पा रहे होंगे। बात करते हैं अध्याय 5 प्रकृति चित्रण की। इसके अंतर्गत ऋतु वर्णन पद्माकर का इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसको भी हमने स्पिन करके आपको थोड़ा सा संकेत देने की कोशिश की है कि ऋतु वर्णन पद्माकर का ये पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हमने लाल रंग से जो भी लिखा है ये पाठ्यक्रम से डिलीटेड भाग है, डिलीटेड पोर्शन है, तो कृपया आप अवगत होते रहेंगे। आगे बादल को घिरते देखा है नागार्जुन, ये पाठ्यक्रम में आपके यथावत सम्मिलित है। चलिए आगे बात करते हैं अध्याय 6 सौर और देश प्रेम की। इसके अंतर्गत 2 रचनाएं हैं, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, जबकि उद्बोधन श्री रामधारी सिंह दिनकर, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। लाल रंग से लिखा जो भी लाल रंग से हमने इस तरह से लिखा है किसी विषय वस्तु को,
उसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अध्याय 7 की बात करते हैं, सामाजिक समरसता। इसमें कबीर की शाखियां कबीर द्वारा रचित हैं, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, जबकि जीवन संदेश श्री रामनरेश त्रिपाठी इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बात करते हैं अध्याय 8 की, कल्याण की राह। इसके अंतर्गत पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन, ये रचना यथावत रखी गई है, जबकि चरावेती जनगरबा नरेश मेहता इसको पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया है। तो विद्यार्थी कृपया इसको नोट करेंगे कि इस विषय वस्तु को इस सत्र के लिए पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया। तो ये डिलीटेड पोर्शन है, ये भी डिलीटेड भाग है, और इस हिस्से को भी डिलीट कर दिया गया है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 9 जीवन दर्शन। इस अंतर्गत जो 2 सब टॉपिक हैं, चिर सजग आंखें उन्नीदी महादेवी वर्मा, इसको यथावत पाठ्यक्रम में रखा गया है, जबकि मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञेय की ये रचना, इसको हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। तो आप इसको भी नोट कर लें कि यह पाठ्यक्रम से हटाया गया है। बात करते हैं अध्याय 10 विविधा की। इसके अंतर्गत चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है, इस रचना को यथावत पाठ्यक्रम में रखा गया है, जबकि कुछ कविताएं अभिमन्यु अनंत की इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। ये हमारा हटाया हुआ पोर्शन है। तो एक इस रचना को भी इस सत्र के लिए हटाया गया है और इस रचना को भी इस सत्र के लिए हटाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड अंतर्गत जो पहला अध्याय है, मैं और मेरा देश, निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, इसको यथावत रखा गया है। अध्याय 2 महापुरुष श्री कृष्ण, निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको भी यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 3 परंपरा बनाम आधुनिकता, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो आप इसको कृपया अच्छे से नोट कर लें कि इस विषय वस्तु को इस सत्र के लिए परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा और इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। बात करते हैं अध्याय 4 गेहूं और गुलाब, निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, इसको यथावत पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है सत्र 2020-21 के लिए, और इससे कोई भी प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अध्याय 5, लाल रंग से दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब ही है कि इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो पहली चूक व्यंग निबंध श्रीलाल शुक्ल का है। अपनी पुस्तक की सहायता से इसको नोट कर लें। अपनी पुस्तक में भी आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करें ताकि आपकी पुस्तक खराब ना हो। कि इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। बात करते हैं अध्याय 6 मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, संस्मरण है रामनारायण उपाध्याय का, इसको पाठ्यक्रम में इस सत्र के लिए यथावत रखा गया है। बात करते हैं अध्याय 7 की, ये भी लाल रंग से दिख रहा होगा आपको, इसका तात्पर्य कि इसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। अध्याय 7 सच्चा धर्म, एकांकी सेठ गोविंद दास। बात करते हैं अध्याय 8 की, मातृभूमि का मान, ये एकांकी है हरिकृष्ण प्रेमी की, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। तो आपने नोट किया होगा कि अध्याय 5 और अध्याय 7, 5 अंतर्गत पहली चूक और 7 अंतर्गत सच्चा धर्म, इसको पाठ्यक्रम से इस सत्र के लिए विलोपित किया गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें एक बार। हमने आगे भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो अधिकृत वेबसाइट है, उस वेबसाइट से जो पाठ्यक्रम अपलोड किया गया है, उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है, आगे आपको हमने बताया है कि कौन कौन से हिस्से उसमें से काटे गए हैं, उसका भी हमने आपको एक स्लाइड के रूप में आपको देने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले हिस्से में अध्याय 9 में क्या किया है। अध्याय 9 परीक्षा, ये कहानी प्रेमचंद की, इसको यथावत रखी गई है। जबकि अध्याय 10 बैल की बिक्री, कहानी सियाराम शरण गुप्त की, इसको पाठ्यक्रम से इस सत्र के लिए हटाया गया है। कोरोना के कारण जो पाठ्यक्रम कम किया गया, उसमें अध्याय 10 बैल की बिक्री ये सम्मिलित है, इसको हटाया गया है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये डिलीटेड, इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जबकि अध्याय 11 मन की एकाग्रता, निबंध पंडित बालकृष्ण भारद्वाज का, ये पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट किया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं
जो हमारा जो हिस्सा आप सहायक वाचन का है उसमें कौन सा पोर्शन रखा गया है और कौन सा पोर्शन हटाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहले से लाल रंग से अध्याय 2 और 4 लिखा है। चलिए हम जल्दी से पढ़ते हैं। अध्याय 1 लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा यात्रा, ये वृत्तांत है डॉक्टर श्याम चंद्र दुबे का, इसको यथावत रखा गया है। जबकि तेरे घर पहले होता विश्व शबेरा कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, इसको इस सत्र के लिए विलोपित किया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 3 की, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत आलेख डॉक्टर यतीश अग्रवाल का, इसको यथावत रखा गया। तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि अध्याय 2 तेरे घर पहले होता विश्व शबेरा, इसको हटाया गया, ये स्पिन किया है ताकि आप अच्छे से देख लें ये हटाया हुआ भाग है। अध्याय 4 थके हुए कलाकार से कविता धर्मवीर भारती की, इसको भी सत्र के लिए हटाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टिक कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं अध्याय 5 भगिनी निवेदिता संस्मरण है, इसको यथावत रखा गया है। इसी प्रकार से अध्याय 6 निंदारस व्यंग्य निबंध हरिशंकर परशाई का, इसको भी रखा गया है। अध्याय 7 यक्ष प्रश्न वार्ता संकलित, इसको भी सत्र 2020-21 के लिए यथावत रखा गया। तो ध्यान रखना कि भगिनी निवेदिता, निंदारस और यक्ष प्रश्न ये सत्र में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित हैं, उसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अध्याय 8 बेटियां पवन दुआएं हैं, कविता अजहर हाशमी की है, इसको इस सत्र के लिए यथावत रखा गया है। जबकि अध्याय 9 रक्षाबंधन, ये कहानी विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की है, इसको इस सत्र के लिए हटाया गया। तो ये नोट कर लीजिए आप कि इसमें से सहायक वाचन से अध्याय 9 रक्षाबंधन इसको हटाया गया है। जबकि अध्याय 10 दीपक की आत्मकथा, ये संकलन है, इसको इस सत्र के लिए यथावत रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक का जो भाग है, जितना भी हमने दिखाया है आपको, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। सभी विद्यार्थी कृपया इसको अच्छे से नोट कर लें। शिक्षक भी कृपया विद्यार्थियों को अच्छे से नोट कराएं, उनके अभिभावकों तक भी इस वीडियो रूप में आप इसे पहुंचा सकते हैं। व्याकरण जो है आपका हिंदी विशिष्ट का, वो लगभग इस तरह से है, रखा गया है आपके उसमें पद्य साहित्य का विकास, गद्य की विविधाएं, कवि परिचय, लेखक परिचय, भाषाबोध, काव्यबोध, अपठितबोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, प्राय योजना कार्य, ये सब आपके यथावत रखे हैं। तो आपके जो हटाए हुए भाग हैं वो उससे हमने आपको, अब आपको मैं वो महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर इसको अपलोड किया है कि हमने किस किस भाग को हिंदी विशिष्ट के किस किस पाठ को या विषय वस्तु को हमने सत्र 2020-21 के लिए डिलीट किया है। तो सत्र 2020-21 के लिए, जैसा कि आप पूर्व में भी वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी एक बार मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ कि स्तुति खंड भक्ति धारा मलिक मोहम्मद जायसी जी की, इसको हटाया गया है। सोए हुए बच्चों से, इसको भी हरिनारायण व्यास की रचना, इसको भी सत्र के लिए डिलीट किया गया, हटाया गया है। तो इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद का, इसको सत्र के लिए हटाया गया है। गिरधर की कुंडलियाँ गिरधर का है, इसको भी हटाया गया है। ऋतु वर्णन प्रकृति चित्रण पद्माकर की रचना को हटाया गया है सत्र के लिए। उद्बोधन शौर्य और देश प्रेम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, इसको भी इस सत्र के लिए हटाया गया है। जीवन संदेश रामनारायण त्रिपाठी, इसको भी सत्र के लिए हटाया गया है। चरावेती जनगरबा नरेश मेहता की इस रचना को भी सत्र के लिए हटाया गया है। मैंने आहुति बनकर देखा जीवन दर्शन अज्ञेय का, इसको भी सत्र के लिए हटाया गया है। कुछ कविताएं काव्य अभिमन्यु अनंत का, इसको भी सत्र के लिए डिलीट किया गया है, इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसको भी सत्र के लिए हटाया गया है। पहली चूक व्यंग्य निबंध श्रीलाल शुक्ल का है, इसको भी हटाया गया है। सच्चा धर्म एकांकी सेठ गोविंदास, इसको भी सत्र के लिए पाठ्यक्रम से हटाया गया है। बैल की बिक्री कहानी सिया शरणगुप्त की, इसको भी सत्र से हटाया गया है। तेरे घर पहले होत विश्व शबेरा कविता माखनलाल चतुर्वेदी, इसको भी हटाया गया है। थके हुए कलाकार से कविता धर्मवीर भारती, इसको भी सत्र में विलोपित किया गया है। इसी प्रकार से रक्षाबंधन विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की रचना, इसको भी सत्र से विलोपित किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा